दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स को जरूर प्राप्त करें। पाठ्यक्रम आधारित इस अध्ययन सामग्री में सभी विषयों से प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज नोट्स भी इंक्लूड है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो हमारे नोट्स का ही एक पार्ट है, वो है पशुओं की प्रमुख नस्ल। सामान्य अध्ययन का यह टॉपिक जीव विज्ञान से लिया गया है, काफी इम्पोर्टेंट है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं। सक्षमता परीक्षा में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। पशुओं में बकरी हो गया, गौवंश हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, इन सब की नस्लों की पहचान होनी चाहिए, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। तो आइए हम देखते हैं पशुओं की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है, बिंदुवार हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बकरी के बारे में। गांव हो या शहर, लोग बकरी पालन तो करते हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पर बकरी का पालन होता है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही इसे पाला जाता है। कोई दूध के लिए पालता है तो कोई मांस के लिए पालता है। हर किसी का अपना अपना उद्देश्य होता है। कुछ बकरियां जो होती है जो दूध देने के लिए प्रचलित होती है, कोई बकरी अधिक मांस देती है तो कोई बकरी सुंदरता के लिए, तो अलग अलग जगहों में अन्य बकरियां अलग अलग उद्देश्य के लिए पाली जाती है। सबसे पहली जो बकरी है उसका नाम है जमनापुरी। जमनापुरी एक बकरी होती है जो सर्वाधिक दूध देती है। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन है, तो सही जवाब होगा जमनापुरी। बकरी की एक नस्ल है लोही, यह सर्वाधिक मांस देती है। सबसे अधिक मांस देने वाली बकरी कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा लोही। बकरी की तीसरी नस्ल है जखराना। ये कॉम्बाइंड होता है, ये दूध और मांस दोनों जो है सर्वाधिक देता है, इसलिए यह श्रेष्ठ नस्ल समझी जाती है, क्योंकि इससे दोनों आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूध भी मिल जाता है, मांस भी मिल जाता है। राजस्थान के जखराना और अलवर जिले में पाई जाती है। बरबरी बकरी होती है एक खास तरह की, यह बकरी काफी सुंदर होती है। यह बकरी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका पालन जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में, जिलों में की जाती है, जैसे अलीगढ़ में, आगरा में, पालन एटा में, यहाँ बरबरी बकरी का पालन होता है। बकरी की अन्य नस्ल भी है पर्वतसरी, सिरोही, मारवाड़ी। यानी अभी हम चर्चा कर रहे थे बकरी के नस्लों के बारे में। बकरी के बाद हम बात करते हैं गाय के बारे में, गौवंश की नस्लों के बारे में। गाय की एक नस्ल है गिर गाय। इसका जो मूल स्थान है वो गिर प्रदेश गुजरात में है। इसका अन्नम डेडा या अजमेरा भी है। यह बकरी जो है खास तौर से अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। यह गाय की प्रमुख नस्ल है। गाय की एक और नस्ल है राठी। यह जो है लाल सिंधी एवं साहिवाल का मिश्रण है। राठी गाय जो होती है सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल होती है। ये बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर में पाई जाती है। गाय की तीसरी नस्ल है थार पाड़कर। इसका जो मूल स्थान है वो बाड़मेर का मालानी प्रदेश है। यह दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। यानी पहली सर्वाधिक दूध देने वाली गाय राठी, दूसरी थार पाड़कर। यह उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। गाय की तीसरी नस्ल है नागौड़ी। इसका जो बैल होता है चुस्त और मजबूत कटकाठी का होता है। यानी इस गाय के जो बच्चे होते हैं, अगर वो बैल होता है तो वो काफी चुस्त, फुर्तीला और मजबूत होता है। यानी ये भी एक खूबी है गौवंश के नागौड़ी नस्ल की। यह नागौड़ी जो है बीकानेर, जोधपुर जिले में पाई जाती है। एक और नस्ल है गौवंश की, वो है काकरेंज। ये कक्षकारण का उद्गम है। यह गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। गाय की अन्य नस्ल है सांचौरी, मेवाती, मालवी, हरियाणवी। ये सब गाय की कुछ अन्य नस्ल भी है। कौन कहाँ पाया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए, और गाय की प्रमुख नस्ल कौन है और उसकी खूबी क्या है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। खास बात इसमें यही है कि सर्वाधिक दूध देने वाली, दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली कौन है। गाय के बाद हम चलते हैं भैंस की ओर। भैंस की प्रमुख नस्ल कौन है। भैंस भी लोग पालते हैं, वो दूध और मांस के लिए पालते हैं। प्रमुख नस्ल है भैंस की मुर्रा। ये सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। जयपुर, अलवर जिले में यह पाई जाती है। बदावरी, इसके दूध में सर्वाधिक वसा होता है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर जिले में पाई जाती है। भैंस की तीसरी नस्ल है जाफराबादी। यह भैंस की श्रेष्ठ नस्ल है।
कोटा बारा झालावाड़ जिले में पाई जाती है। भैंस की नस्ल जो है नागपुरी, सूरती, मेहसाना है। चौथा पशु है भेड़। परीक्षा में भेड़ से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भेड़ की नस्ल कौन कौन सी है? भेड़ का जो पालन होता है मुख्य रूप से ऊन के लिए होता है, क्योंकि उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उन बालों से ऊन बनते हैं। उस ऊन से कंबल, रजाई, स्वेटर, गर्म कपड़े बनते हैं। इसके अलावा भी भेड़ का मांस और अन्य खूबी की वजह से भेड़ का पालन किया जाता है। भेड़ की जो पहली नस्ल है वो है चुकला। इसका दूसरा नाम शेखावटी भी है। भेड़ की इस नस्ल का ऊन श्रेष्ठ किस्म का होता है। इसे भारत की मोरिनो कहते हैं। चुकला भेड़ सर्वाधिक राजस्थान के शेखावटी, बीकानेर, नागौर, जयपुर जिले में पाई जाती है। यानी भेड़ की जो चुकला नस्ल है इससे सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊन प्राप्त होता है। इसी वजह से इसे भारत की मेरिनो भी कहते हैं। यह राजस्थान के शेखावटी में, बीकानेर में, नागौर में पाया जाता है। भेड़ की दूसरी नस्ल है वो है जैसलमेरी। ये भी सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है। यह जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पाया जाता है। भेड़ की तीसरी नस्ल है नाली। इसका ऊन लंबे रेशे का होता है जिसका उपयोग कालीन बनाने में किया जाता है। यानी भेड़ का जो मुख्य उपयोग है वो है ऊन से ऊनी कपड़े और उपयोगी वस्तु बनाना। नाली जो भेड़ है इसके जो ऊन होते हैं लंबे रेशे वाले होते हैं। इसी लंबे रेशे की वजह से कालीन बनता है। यह नाली भेड़ बीकानेर, झुंझुनू, गंगानगर में पाया जाता है। भेड़ की चौथी नस्ल है मगरा। यह सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ की नस्ल है। जैसलमेर, बीकानेर, नागौर में यह पाया जाता है। भेड़ की चौथी नस्ल है मारवाड़ी। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। यानी बीमारी से लड़ने की काफी ताकत होती है। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में पाया जाता है। सोनारी, चनोथर, ये लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल है। पुंगला या बीकानेर में पाया जाता है। भेड़ की अन्य नस्ल मालपुरी, खेड़ी नस्ल है। दोस्तों अभी हमने पशुओं की प्रमुख नस्लों को देखा है। भेड़ की नस्ल को, बकरी की नस्ल को, गाय की नस्ल को, भैंस की नस्ल को। दोस्तों आपने गाय, भैंस, बकरी जरूर देखा होगा। अगर आपने भेड़ नहीं देखा है तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब भेड़ है। इसके शरीर पर कितने बड़े बड़े बाल हैं आप देख रहे होंगे। मैं आपको एक मजे की बात बतला दूं कि इस भेड़ के जो बाल होते हैं सभी भेड़ के, ये ठंडे के दिनों में बड़े हो जाते हैं। गर्मी से पहले इसे साफ किया जाता है। जिस तरह हम लोग सर के बाल साफ करवाते हैं, मुंडवाते हैं, उसी तरह भेड़ के बाल भी मुंडवाए जाते हैं। और उस समय भेड़ काफी रिलैक्स फील करता है, इसलिए आसानी से बाल छिलवाता है। ठंडे के बाद हर साल भेड़ के बाल साफ किए जाते हैं और भेड़ के इस बाल से ऊन और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इसी तरह सभी सब्जेक्ट से सिलेक्ट टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन याद रहे सारे टॉपिक को, कंप्लीट सिलेबस को वीडियो के माध्यम से कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे नोट्स को जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स कंप्लीट एंड सफिशिएंट है, जिसे प्राप्त करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान रहे हम वही पढ़ाते हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।